हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लैब नंबर 5। तो सबसे पहले हम टास्क 1 की टोपोलॉजी बना लेते हैं। इसमें हमारे पास 3 पीसीज हैं और 2 सर्वर्स हैं और 2 सर्वर हमारे वेबसाइट्स के लिए हो गए। एक सर्वर हमारा DHCP का सर्वर हो गया और एक सर्वर हमारा DNS सर्वर हो गया। उसके बाद हम इसे स्विच के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये हमारा जो है DHCP सर्वर है, सही। हमने इसको IP1 असाइन की है। इधर कॉन्फ़िगरेशन मोड से हमने इसको IP1 असाइन की है। हमने इसकी DHCP सर्विस ऑन कर दी है। ये हमारे पास IP एड्रेस स्टार्ट करेगा फ्रॉम 192.168.1.2 से हमारे पास IP असाइन करना शुरू कर देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम अपना DNS सर्वर बना देंगे। पर उससे पहले हमें अपनी वेबसाइट्स को करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सब जगह DHCP ऑन कर देते हैं। उसके बाद जो है हमारी ये HTML सर्विस ऑन है ऑटोमेटिकली। अब हम इसको अपने पेज को कर देंगे वेलकम टू वेब 1। इसको हम सेव करेंगे। इसको हम यहाँ से रीनेम करेंगे वेब 1 वेब 2। उसको हमने 100 IP असाइन की थी, इसको हम 200 IP असाइन कर देते हैं। 1.200 सर्विसेज में जाएंगे। हमारा HTTPS ऑन है, इसको हम एडिट करेंगे। वेलकम टू वेब 2 सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये हमारा DNS सर्वर हो जाएगा। ये हमारे पास हमारा DHCP सर्वर है। अब हम DNS सर्वर को जो है असाइन करेंगे। वन 192.168.1.300 और
इट्स नॉट अलाउड। 255 तक हमारे पास अलाउड हो गया है, तो हम इसको 92.1.20 कर देते हैं। उसके बाद हम इसकी सर्विसेज में जाएंगे, डीएनएस में जाएंगे, डीएनएस की सर्विस को ऑन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना शॉर्ट वेबसाइट का लाइक नेम डालेंगे। लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग द आईपी एड्रेस, हम जो है सीधा वेबसाइट का नाम डाल के भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक www.web1.com। web1 का आईपी एड्रेस हमारे पास 192.168.1.100 है। हमने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद हम वेबसाइट 2 को एज अ नहीं रिकॉर्ड ही सेव कर लेते हैं। www.web2.com, जिसकी आईपी हमारे पास थी 192.168.1.200। हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम जाएंगे अपने पीसीज पे। तो हम क्या करेंगे, हम एक मिस्टेक कर रहे थे पहले, हमने अपना डीएनएस जो है इधर असाइन नहीं किया था, जो कि अब हमने असाइन कर दिया है। तो जब हम पीसी पे जाएंगे और पीसी पे जाएंगे और हमारा आईपी असाइनमेंट और हमारी आईपी असाइनमेंट डीएचसीपी के जरिए हो रही होगी, तो हमारा डीएनएस भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी पीसीस का भी चेक कर लेते हैं, जो कि हमारे पास हम ये एकदम सही चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। हम वेब ब्राउज़र में जाएंगे, www.web1.com सर्च करेंगे। हमारे पास चल गया कि वेलकम टू वेब1, और हमारे पास इसकी वेबसाइट चल गई। हम एक और पीसी से वेब2 की वेबसाइट को एक्सेस करके देख लेते हैं कि वो चल रही है कि नहीं चल रही। www.web2.com हमारे पास वेबसाइट भी हमारे पास इजीली एक्सेस हो रही है। तो ये हमारा टास्क 1 था, जो कि हम अपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम टास्क 2 पे आते हैं। इसका जो है हमारे पास टोपोलॉजी बनाते हैं। इसमें हमारे पास क्या करना है, हमें वेब सर्वर्स को ऐड करना है और डीएनएस सर्वर्स को भी ऐड कर, विच इज ये हमारा इस वाले नेटवर्क का डीएचसीपी सर्वर हो गया, ये वाला इस वाले नेटवर्क का डीएचसीपी सर्वर हो गया। ये हाँ हमारे पास आ जाएंगे दो इसकी वेबसाइट्स, और इधर हम इसकी दो वेबसाइट्स को बना लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास पीसी कनेक्ट होने, पीसी और लैपटॉप्स हैं। इन सबको कनेक्ट कर लेते हैं।
हमारी टोपोलॉजी हो गई है। अब हम आईपी असाइनमेंट करते हैं। हमारे राउटर को हमेशा हम पहले वो असाइन करते हैं। हमने राउटर की जो है आईपीस को हमने असाइन कर दिया है फॉर बोथ द नेटवर्क्स। उसके बाद जो है हमारे पास ऑन करना भूल गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमारे पास DHCP सर्वर है और हम ये ट्राई करेंगे कि हम जैसे सर ने हमें बताया कि इसी को हम एज अ DNS भी लेके चलें, तो हम ट्राई करेंगे कि ये चल जाए। होप सो। हमारे पास दूसरे नेटवर्क का DHCP सर्वर है जो कि हमारे पास DNS के तौर पर काम करवाएंगे। ऑफ नेटवर्क 2। उसके बाद ये हमारे पास हो गई वेबसाइट 1 network 1 and this one is website 2 of network 1। इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगी वेबसाइट 1 ऑफ द नेटवर्क 2। ये हमारे पास हो जाएगी वेबसाइट 2 ऑफ द नेटवर्क 2। ये हो गया। उसके बाद हम अपना DHCP सर्वर, सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट्स की आईपीस को असाइन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे 192.168.1.2 असाइन करते हैं हमें से। सर्विसेज में जाएंगे, अपनी HTML फाइल पे जाएंगे, इसको हम एडिट कर देंगे। वेलकम टू वेब 1 नेटवर्क 1। इसको सेव करेंगे। सेकंड वेबसाइट पे जाएंगे, आईपी है 192.168.1.3 असाइन कर देते हैं। सर्विसेज में जाके इसको कर देते हैं वेलकम टू वेब नेटवर्क 1। इसको भी सेव कर देते हैं। इस पे जाते हैं, सर्विसेज में जाते हैं, DHCP इसको हम ऑन कर देते हैं और ये हम अलाउ करते हैं 5 से। डिफ़ॉल्ट DNS सर्वर इसको 192.8.1.5 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम इसकी DNS सर्विस भी ऑन कर देंगे। नेम
dot web1 dot web1 n1 dot com 192.168.1.2 ऐड कर देंगे। इस तरीके से www.web2n1.com 192.168.1.3 ऐड कर दिया। हम पीसीस की आईपी असाइन करते हैं DHCP के थ्रू असाइनमेंट होगी। हम चेक करते हैं कि हमारे पास चल रहा है कि नहीं चल रहा। web1n dot अब हम चेक करते हैं क्योंकि मिस्टेक हो गई थी कि हमने जो है नई DHCP वाले सर्वर की ही आईपी एड्रेस से हम और पीसी को भी असाइन कर दिया था। देखते हैं ओके अब चल जाएगा।
ठीक है, तो ये चल रहा है हमारे पास। वेबसाइट 2 के लिए भी हम चेक कर लेते हैं, वो भी चल रही है। यही सब काम हम अपने दूसरे नेटवर्क के लिए भी जो है हमारे पास करेंगे। ये हमारा लैब टास्क खत्म हो